आज हम बात करने वाले हैं एटॉमी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। एटॉमी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, जानेंगे हम एटॉमी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं एटॉमी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो मैं ले चलता हूं आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको शेयर करना चाहता हूं कि एटॉमी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटॉमी का जो रजिस्ट्रेशन आप करते हैं वो उसके दो ऑप्शन है आपके पास में। एक एटॉमी के एप्लीकेशन से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बेटर तरीका जो है एटॉमी के बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन करने का, जो बेटर तरीका है वो एटॉमी के ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। एटॉमी का ऑफिशियली वेबसाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया, एटॉमी का ऑफिशियली वेबसाइट atomy.com/in। आप ये जब गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको इजी वे में आपको एटॉमी के वेबसाइट का ओपन हो जाएगा। दूसरा चीज़, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर किसी को डायरेक्टली ओपन करना है तो वो आराम से ओपन कर सकते हैं। एप्लीकेशन को गूगल क्रोम में ही ओपन करें, मतलब कि आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, इसका प्रोसेस जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा तो गूगल क्रोम में ओपन करें। एप्लीकेशन से जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हालांकि एप्लीकेशन का भी रजिस्ट्रेशन इजी है, लेकिन बेटर तरीका ये है, मुझे लगता है कि आप अगर मेंबर हैं ऑलरेडी और आप चाहते हैं कि एक जल्दी से फटाफट इजी वे में रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो मेरा एक प्रैक्टिकली, दोनों तरीके इजी है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली ज़्यादातर मैंने रजिस्ट्रेशन किए वो मोस्टली रजिस्ट्रेशन मैंने गूगल क्रोम पे जाके किए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग हमारे स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको एटॉमी बिजनेस के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में आपको समझाता हूँ। अच्छा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में ऊपर टाइप कीजिए atomy.com/in। जब ये सर्च करेंगे आप, तो यहाँ पे इसको सर्च करेंगे तो ये इसका मेन पेज ओपन हो जाएगा। मेन पेज ओपन होने के साथ साथ क्या होगा, जब मेन पेज ओपन हो जाएगा तो इसके राइट साइड में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। आप देख सकते हैं राइट साइड में ऑप्शन मिलेंगे लॉगिन एंड जॉइन अस का। लॉगिन एंड जॉइन अस यहाँ से आप कर सकते हैं इजी वे में। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को लॉगिन करना है। बिना लॉगिन किए आपकी आईडी से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एडीएन एंड पासवर्ड। आपको अपना एडीएन यहाँ पे डालना है और आपका अपना जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड भी यहाँ पे आपको डालना है। जैसे ही आप एडीएन और पासवर्ड सबमिट करेंगे तो आपको आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद में फर्स्ट प्रोसेस, यहाँ तक नॉर्मली इंसान ओपन कर लेता है आईडी को, लेकिन हो सकता है कि किसी को ये भी अगर नहीं पता प्रोसेस, तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं सीधा रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो राइट साइड में जहाँ पे हमने लॉगिन किया था, सेम ऑप्शन के साथ में जस्ट पास में लिखा हुआ आएगा ज्वाइन अस करके। तो तीन ऑप्शन बने हुए, एडिट माय अकाउंट, लॉग आउट और ज्वाइन अस। तो हमको फर्स्ट ज्वाइन अस, राइट साइड से फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनना है, ज्वाइन अस का। अब हमारे को स्क्रीन के ऊपर दो पॉपअप नजर आएंगे। पहला है ज्वाइन अस, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल, और दूसरा है ग्लोबल मेंबर। मतलब पहला है जो हमारे इंडिया का मेंबरशिप लेने के लिए, और दूसरा है ग्लोबली, मतलब हम लोग बाहर के जितने भी कंट्री से 24 कंट्री में एटॉमी अभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो वहाँ से अगर आपका कोई फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, जिसको यूज़र बनाना चाहते हो, जिसको मेंबर बनाना चाहते हो, आप उनका आईडी जब लेंगे, जब डॉक्यूमेंट्स लेंगे, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे चला जाएगा, ग्लोबल लेवल पे चला जाएगा। तो आपको उसको ज्वाइन अस वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन में से सबसे पहला ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे, फर्स्ट वाला, जिस पे लिखा हुआ आएगा एटॉमी इंडिविजुअल, मतलब कि हमारे इंडिया से हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इंडिया का ही बंदा है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले उसको करेंगे ज्वाइन अस पे क्लिक। फर्स्ट ज्वाइन अस पे क्लिक करने के बाद अब आपके स्क्रीन के ऊपर क्या होगा कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप एक पॉपअप ओपन होगा एक, जब आप उसको ज्वाइन अस करेंगे, और जैसे ही पॉपअप होता है स्क्रीन पे, तो आपको क्या करना है, उस पर बहुत सारे दिस इज़ टू एग्री, जैसे कि उस पर लिखा हुआ है कि आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन पसंद है कि नहीं है, जैसे कि कोड ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल्स, है ना, प्रिंसिपल्स एंड
प्रोसेस है, कंपनी का प्लान है क्या नहीं है, आपको सारी चीज़ें पता है कि नहीं है, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये पता करके फिर आप मेंबरशिप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो ये लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, अपने फिंगर से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद एक ऑल एग्री का टिक मार्क आएगा। अगर आपने पहले से इसके एथिक्स को पढ़ा है, इसके प्रिंसिपल्स को पढ़ा है, तो आप ऑल एग्री टिक कर दीजिए। नहीं पढ़ा है तो एक बार रीड आउट कर लीजिए, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि ये एटमी के एथिक्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर की साइड में, तो आपको एक नीचे उसी पॉपअप बॉक्स के अंदर नीचे कॉर्नर के ऊपर आपको एक कन्फर्मेशन का एक मतलब कि एक सिंबल नज़र आएगा। तो उस कन्फर्मेशन पे क्लिक करना आपको। तो कंफर्मेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो अब आपको क्या होगा, आपका मेन पेज ओपन हो जाएगा कि आपको कौन कौन सा डिटेल डालना है। अच्छा, डिटेल डालने से पहले आपको क्या करना है कि वो डिटेल आपको पेन और डायरी में लिख के रखना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पिन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस प्रूफ, है ना। और मेन चीज़ क्या है, आप किसके नीचे प्लेसमेंट करने जा रहे हैं, किस व्यक्ति के नीचे आप मेंबरशिप दिलवाने जा रहे हैं अगले व्यक्ति को। वो जो मेंबरशिप का जो एडीएन नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उसको लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, अभी मैं जिस व्यक्ति के नीचे मेंबरशिप दिलवाने वाला हूँ उसका मैंने एडीएन नंबर नोट कर लिया है। आप भी उसका एडीएन नंबर अलग से नोट करके रख लीजिए। और उसके बाद में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आधार कार्ड का बैक फ्रंट का फोटो आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड नंबर आपके पास होने चाहिए, जीमेल आईडी आपके पास होना चाहिए और मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है। तो उसमें आपको आधार कार्ड में आप एड्रेस ले सकते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, उसका सारा डिटेल उससे आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको इसको फिलअप करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ छोटी सी करने वाला हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। मैंने क्या पहले से सारी चीज़ें एक डायरी में ना लिख के मैंने एक एप्लीकेशन में एटमी के जैसे कि एटमी का जो जो डॉक्यूमेंट्स लगता है और जो जो चीज़ें मैंने फिलअप करनी है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया और मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, पिन कोड नंबर हो गया, ये सारा मैंने लिख के रख लिया है अपने व्हाट्सएप के एक मैसेज के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी डायरी में लिख सकते हो और मैंने जैसा किया वैसा भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। तो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर ले चलता हूँ। ये व्हाट्सएप है और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर दी है, लिख दी यहाँ पे। तो सबसे पहले उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो 25/5 और 96, मतलब आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ का है। अब फीमेल है या मेल है तो उस पर आपको टिक कर देना है। जैसे मैं एक मेल पर्सन का रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये जो डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है उसमें आप जब टिक करेंगे या फिर उसके जस्ट पास में एक आपको एरो नज़र आएगा, जैसे कि एक कैलेंडर जैसा बना हुआ आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा पॉपअप खुल के आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जैसे सबसे पहले ईयर चूज करेंगे हम लोग 96, उसका 96 उसका ईयर है। और अब 96 ईयर चूज कर लिया अपन ने। अच्छा, उसका अभी हम लोग मंथ देखेंगे तो मंथ कौन सा है, 5th, 5वां महीना उसका है डेट ऑफ बर्थ का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब 5वां महीना इसमें से सिलेक्ट करेंगे, मई सेलेक्ट कर लिया हमने 5वां महीना, है ना। और अब हम लोग डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट क्या है, 25 तारीख को 25। अब देखिए आप इसके अंदर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा 25/5/1996 उनका डेट ऑफ बर्थ है और मैंने डेट ऑफ बर्थ इधर डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, उसके बाद पासवर्ड, उसका रिक्वायरमेंट का पासवर्ड रखना। पासवर्ड में क्या करना, जैसे पासवर्ड कभी भी मिसमैच ना हो, इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ हमेशा, मैं उसका आधार कार्ड का नाम, आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम का मैं पासवर्ड बना देता हूँ ताकि मेरे से कभी गलती ना हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसका पासवर्ड क्या डालूंगा, उसका नाम है RAJARAM, राजाराम @123। चलिए सेम पासवर्ड आपको नीचे फिलअप करने हैं जिसमें लिखा हुआ कन्फर्मेशन पासवर्ड में। तो हम लोग डालेंगे इसमें RAJARAM @123। अच्छा, दोनों का पासवर्ड आप दोनों सेम पासवर्ड डालना है, मतलब सेट पासवर्ड में और कंफर्म पासवर्ड में, दोनों में डालना। अब आपको क्या करना है, गैस पासवर्ड चूज करना है। अच्छा, गैस पासवर्ड में क्या डालना है आपको, गैस पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 जो पासवर्ड आप गैस पासवर्ड देते हैं वो आप डाल दीजिए।
अब टेलीफोन नंबर में कुछ भी मेंशन नहीं करना है। अब आपको जाना है मोबाइल नंबर में। अच्छा, मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे नोट आउट करके रखा है। उसका मोबाइल नंबर क्या है, चलिए मैं मोबाइल नंबर ले लेता हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और तुरंत यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं अभी डायरी में अगर लिखता पूरा प्रोसेस तो बहुत लंबा टाइम लगता है और वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो मैंने यहाँ पे मैं फटाफट से फिलअप करता हूँ और आप भी देखते जाइए कंटिन्यू। तो मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, उसका GST अगर आपके पास नंबर है अपना GST नंबर वो डाल दीजिए, नहीं तो आपको क्या करना है एड्रेस फिलअप करना है उसका। तो मैं इसका एड्रेस लिख के रखा इधर, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ये मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद में फर्स्ट आधा एड्रेस ऊपर वाली लाइन में डाल दीजिए। उसका आधार कार्ड के बैक का ही एड्रेस होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, ताकि वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत नहीं आए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप डेट ऑफ बर्थ के बाद में एड्रेस जो चुनते हैं वो चुनना है आपको, जो डॉक्यूमेंट उससे लेते हैं उस डॉक्यूमेंट का एड्रेस। अब मैंने यहाँ पे दोनों एड्रेस मैंने डाल दिया है, आधा एड्रेस ऊपर वाली लाइन में, आधा सेकंड वाली लाइन में, मतलब एड्रेस 1 एड्रेस 2 में आधा आधा एड्रेस डाल दिया है। और अब मैं आपको क्या करता हूँ, पिन कोड नंबर। तो पिन कोड नंबर में जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे, पिन कोड सर्च पे, तो एक मैसेज पॉपअप होगा। उसमें आपको क्या करना है कि ये पिन कोड नंबर जो है वो आपको इसके अंदर डालना है। अब जब आप पिन कोड नंबर डालेंगे और इसके पास में सर्च पिन कोड लिख के एक आएगा, सर्च पिन कोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो सर्च पिन कोड पे क्लिक करेंगे तो ये सर्च पिन कोड निकल के आ जाएगा और नीचे एक पूरी लाइन में उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो एड्रेस उसके अंदर फिलअप हो जाएगा। स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सी है, और सारा आपका ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा खाली एड्रेस डालने से। अब उस आपको क्या करना, ईमेल आईडी, मेल आईडी आपको उसका लेना है। मेल आईडी क्या है, जैसे मैं आपको यहाँ से मेल आईडी कॉपी कर लेता हूँ। मेल आईडी में हमेशा ध्यान रखना @ से पहले की चीज़ ही डालनी है उसमें, @ से पहले। अब आप मेल आईडी में @ से पहले देखिए, आप मैंने ये डाल दिया उनका @ से पहले, और @ ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अब आप जीमेल है तो जीमेल चूज कर लीजिए और आई एग्री का एक बटन आएगा आगे, आई एग्री बटन पे टिक कर दीजिए ताकि उसको मैसेज मिले बंदे को कि आपका एटोमी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो ये हमारा यहाँ तक ईमेल तक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं वेरिफिकेशन पे जाता हूँ। वेरिफिकेशन पे क्या करना है, वेरिफिकेशन में बोल रहा है कि पैन कार्ड नंबर इनका क्या है। तो पैन कार्ड नंबर इनका क्या है, मैंने पैन कार्ड नंबर यहाँ पे लिखा है। पैन कार्ड नंबर को कॉपी कर लेता हूँ और आपके पास पेन डायरी में लिखा हो तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। पेन डायरी मैंने यहाँ पे लिखा और इसको वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे जैसे ही पैन कार्ड डाल के वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया ही। और वेरीफाइड सक्सेसफुली होने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि ये सेलेक्ट करना आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस। तो सबसे पहले आपके पास मोस्टली आधार कार्ड ही लीजिए ताकि सब डिटेल उसमें आ जाती है। और आधार कार्ड उसके पास नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, तो ये बाकी के डॉक्यूमेंट्स हम लोग ले सकते हैं। इन चारों में से कोई भी एक आईडी प्रूफ हमको लेना है। तो जैसे ही लिया हमने, उसके बाद एक नीचे मैसेज आ रहा है कि उसका आधार कार्ड का नंबर डालिए। तो आधार कार्ड का नंबर क्या है, जैसे मैंने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख के रखा है। और अब आपको क्या करना है, आधार कार्ड जैसे वेरिफिकेशन में पैन कार्ड का वेरीफाई हो गया, उसका नाम चेक कर लीजिए नीचे वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ कंप्लीट, उसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने वहाँ पे नीचे एड्रेस डॉक्यूमेंट में उसका हमने क्या डाल दिया, डॉक्यूमेंट्स का नंबर डाल दिया। जैसे आधार कार्ड का नंबर हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस लिया तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर हो गया। वो डालने के बाद आपको दो ऐसे फोटो अपलोड करने हैं। जो डॉक्यूमेंट का नंबर आपने डाला वही डॉक्यूमेंट का फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। तो वो कैसे होगा, अटैच एड्रेस प्रूफ। तो अटैच एड्रेस में फ्रंट और बैक दोनों आपको अपलोड करना। तो सबसे पहले फ्रंट पे क्लिक करना है। फ्रंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, मेन आपको फ्रंट वाला फोटो ऐड करना। तो यहाँ पे फ्रंट वाला फोटो ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद सेकंड बैक वाला फोटो ऐड करना। तो मैंने बैक वाला भी फोटो लेके यहाँ पे ऐड कर दी। इसके ऊपर फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 4 टिक मार्क आएंगे। राइट साइड में आपके 4 टिक मार्क आने वाले हैं। इस पर आपको 1 2 3 4 ये पूरा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, और कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में यहाँ सेव पासवर्ड बोलेगा, मैं सेव नहीं करता है इनके पासवर्ड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो आईडी नंबर जो मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि वही आईडी नंबर आपको डालना है। तो वो आईडी नंबर कैसे डालेंगे आप, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आपने लिखा है कि नहीं लिखा है वो आपको सबसे पहले ही लिखना है। तो मैंने वो आईडी नंबर कॉपी कर लिया है
और मैं वो आईडी नंबर पेस्ट कर देता हूँ। और वो जैसे ही आईडी नंबर को सर्च करूँगा, डालने के बाद उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये लिखा हुआ आएगा, मैं राहुल नाम के बंदे के नीचे इनका रजिस्ट्रेशन डालना चाहता हूँ। अब लेफ्ट और राइट में आपको क्या करना है, जब आप एक बार उसका आईडी नंबर डालेंगे तो एक साइड में चला जाएगा, दूसरी बार डालेंगे तो दूसरी साइड में ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो आपको ये देखना नहीं है कि लेफ्ट राइट में लगाना, आपको एक साइड में रजिस्ट्रेशन करना, तो एक बार उसका आईडी नंबर डालिए। तो आप नीचे कन्फर्म पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। और अब आप यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको नीचे सेंटर चूज करना है। सेंटर, जैसे ये बंदा कहाँ का है वहाँ का आप सेंटर ले लीजिए, जहाँ का भी ये बंदा है सेंटर ले लीजिए। सेंटर की जैसे क्लिक करेंगे तो सेंटर की लिस्ट खुल के आएगी। तो मैंने एक सेंटर यहाँ से चूज कर लिया है और सेंटर को चूज करने के बाद यहाँ पे मैंने कन्फर्म पे क्लिक कर दिया है। हमेशा फोकस कीजिए कि 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है, डेट ऑफ बर्थ उसका, आधार कार्ड का बैक का जो एड्रेस प्रूफ है वो, उसका पैन कार्ड का नंबर, उसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेंशन हो रहा कि नहीं आ रहा। उसके बाद में जो एडीएन नंबर इंपॉर्टेंट है, जो आईडी प्रूफ तो करेंगे एडीएन नंबर के बाद उसको जैसे ही ये पॉपअप हो गई स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें एक बार वापस से देख लीजिए कि कहीं गलती ना हो जाए। सबसे पहले उसका नाम देख लीजिए, मतलब कि पैन कार्ड नंबर देख लीजिए, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, और सबसे इंपॉर्टेंट स्पाउस, नीचे स्पाउस देखिए कि जो आपने आईडी डाली वही नाम है कि नहीं है और वही एडीएन नंबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये एड्रेस, मतलब कि ये रजिस्ट्रेशन उसके नीचे नहीं होगा, है तो परफेक्ट होगा। और अब क्या करना, आपको डन पे क्लिक कर देना, मतलब नीचे राइट साइड में डन लिखा हुआ आएगा, उसके नीचे कन्फर्म कर दिया और अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंप्लीट। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, अब आपको क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैंने एक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये मान के चलिए स्क्रीनशॉट हो गया इसका। और ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके उस बंदे को भेज देना है और बैक टू होम चले जाना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अब जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट वेरिफिकेशन करना है और संडे की छुट्टी नहीं है कंपनी में, जैसे कि संडे की छुट्टी होती है तो उस दिन अगर आपको वेरिफिकेशन करना तो नहीं होगा, बाकी 7 दिन कंपनी का 9 से लेके 5:30 बजे तक ऑफिस ऑन रहता है। तो आप कभी भी कॉल करके इंस्टेंट वेरीफाई करवा सकते हैं, नहीं तो 24 घंटे में आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। तो एक छोटा सा प्रोसेस था और रजिस्ट्रेशन का बहुत ईजी प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी आईडी प्लेस करना सीख जाते हैं तो आप एटोमी के एक्चुअल यूजर बन जाते हैं, एक्चुअल मेंबर बन जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा है, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो लाइक कर दिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।